ज़ारा जो है ना, ये सारा के साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाली है, क्योंकि सारा ने ज़ारा के ऊपर अंधा यकीन किया था कि ज़ारा जो है माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ज़ारा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि ज़ारा के दिल में कुछ और पैदा होना शुरू हो चुका है। इससे आदिल के साथ अब इतनी मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है कि ये ऐसा ऐसा सरमत को भी भूलना शुरू हो चुकी है, और जो ये मकसद लेकर आई थी वो भी अब ऐसा ऐसा इसके दिल से निकलना शुरू हो चुका है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा, अब कैसे फुप्पो के सामने सारा की असलियत खोलेगी कि भाई ये सारा नहीं है, ये ज़ारा है और सारा किसी और जगह पर मौजूद है। क्या होगा आने वाले साथ में, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वक्त सरमत के सामने असलियत आई थी, सरमत को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि भाई इस वक्त मेरे सामने ज़ारा नहीं खड़ी, ये सारा मौजूद है। तो ये जल्दी से जीप के अंदर अपनी गाड़ी के अंदर सारा को बिठाता है, क्योंकि अगर ज़ारा वहाँ पर मौजूद होती तो माहौल को एडजस्ट कर लेती, लेकिन ये सारा के ऊपर प्रेशर डालता है। तो सारा जो होती है ये सरमत की बातों में आ जाती है और इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जब गाड़ी में बैठती है, इधर जो वो रक्षी का फंक्शन चल रहा होता है, शादी हो रही होती है रक्षी की, तो उसी दौरान सरमत आता है और किसी भी तरीके से माहौल एडजस्ट होता है और ज़ारा जो होती है इसे बैठ जाती है सरमत की गाड़ी में। जब सरमत की गाड़ी में बैठती है, समंदर के किनारे सरमत को लेकर चली जाती है। सरमत जो होता है ये ज़ारा के ऊपर गुस्सा करता है, तो ज़ारा जो होती है सारी की सारी कहानी सरमत को बता देती है कि भाई मैं माहौल को एडजस्ट करना चाहती थी, मैं सारी डिटेल लेना चाहती थी कि भाई हम दो बहनें किस तरह से जुदा हुए हैं, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आज भी आपके साथ मोहब्बत करती हूँ, हमेशा करती रहूँगी। सरमत के सामने झूठ बोलती है और सरमत जो होता है ये इसकी बातें मान लेता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ख्याल करना कि कभी मुझे भूलना मत, कभी मुझे धोखा मत देना। तो ज़ारा जो होती है ये सरमत को कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि सरमत पहले भी ज़ारा से डरता था। ज़ारा कोई भी बात करती थी ना तो सरमत जो था ये बातें मान लेता था। अब ज़ारा के सामने एक और ऑप्शन खड़ा है और वो है सारा का। सारा जिस वक्त कॉल करती है ज़ारा को, उसे कहती है कि भाई तुम हैदराबाद कब जा रही हो, सब कुछ ठीक हो चुका है, तो तुम ऐसा करो कि हैदराबाद चली जाओ, वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहो, क्योंकि अब रक्षी की तो शादी हो चुकी है, किसी किस्म की कोई भी अब मेरे ऊपर बात नहीं आएगी या मेरे लिए मसला खड़ा नहीं होगा। लेकिन ज़ारा जो होती है ना ये बातें बनाना शुरू कर देती है, इसके सामने ड्रामे करती है और कहती कभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, हर लिहाज से सारा को कंट्रोल करती है। लेकिन सारा जो होती है ये इसकी बातों में नहीं आती और कहती कि छोटे मोटे मामलात जो होंगे ये खुद मैं देख लूँगी, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मेरे लिए मसले मसाइल पैदा होते हैं, आपकी फैमिली मेरे लिए परेशान हो जाती है, किस तरह की चेंज हो चुकी है, पहले और तरह की बातें करती थी, अब अजीब तरह की बातें करती है, तो मुझे परेशानी होती है। तो ज़ारा समझ जाती है कि भाई सारा यहाँ से नहीं जाना चाहती, तो फिर ये एक और नया ड्रामा खड़ा कर देती है। सारा को कहती है कि ठीक है तुम नहीं जाना चाहती तो ना जाओ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपकी जो फुप्पो है मेरी अभी उसके साथ बात हुई है और उसने प्लान बनाया, वो आपको मारना चाहती है, उसके दिमाग के अंदर ये बातें चल रही हैं, अगर तुम इस घर के अंदर रहोगी ना तो वो तो आपको फिर मार देगी, आपको हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी। तो इसी वजह से बेहतर यही होगा, आपके पास अच्छा ऑप्शन यही मौजूद है कि आप मेरी बात मान लें और यहाँ से चली जाएं, मैं इस घर को देख लूँगी, आपके फुप्पो को भी एडजस्ट कर लूँगी। तो फिर सारा बेचारी डर जाती है, थोड़ी सी कंफ्यूज होती है ना, इसकी कोई भी बात होती है इसे किसी की बातों में आ जाती है, बातें मान लेती है, तो इसी वजह से ये फिर ज़ारा को कहती कि अच्छा ठीक है आपके पास कुछ वक्त है, मैं हैदराबाद चली जाती हूँ सरमत के साथ या ख़ुद अकेले में चली जाती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप जल्दी से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आदिल को देखना चाहती हूँ, उसके साथ अपना वक्त गुजारना चाहती हूँ। तो आगे से ज़ारा जो होगी कहेगी कि ठीक है परेशान मत हो। अब ज़ारा के दिल में खोट पैदा हो चुके हैं, देखना कि यही ज़ारा होगी आगे जाकर ये सारा को बहुत बड़ा धोखा देगी, सारा के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करेगी कि सारा को इस मामले पे यकीन तक नहीं आएगा कि ज़ारा जो इस हद तक भी कह सकती, क्योंकि दोनों बहनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंट है, एक शरीफ लड़की है और दूसरी चालाक है। तो चालाक जोगी हर लिहाज से
शरीफ बच्ची को डसने की ज़रूर कोशिश करेगी। जो फुप्पो होती है इसे सारा को कहती है, हो सकता है कि ज़ारा आ गई हो तो इसी वजह से ज़ारा को कहती कि आप ऐसा करें कि मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ जाएँ। तो सारा जो होती है इसे इनकार कर देती है और कहती कि नहीं, मैं नहीं बना सकती, आप ऐसा करें कि अपनी बेटी नासी को बोल दें। तो फुप्पो को बड़ा गुस्सा आता है और ये कॉल करती है अपनी शादीशुदा बेटी को जो अभी यहाँ से दुल्हन बनकर गई है, उसके सामने रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है मैंने सारा को एक कप चाय का बोला लेकिन वो मेरे सामने ड्रामे करना शुरू कर चुकी थी। मुझसे कह रही थी कि भाई ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती, मैं चाय नहीं बना सकती, आप अपनी बेटी नाजी को बोल दें, चाहे नुकरानी इनकी हो सकती है उसको बोल दें, वो आपके लिए बना कर लेकर आ जाएगी। देखो इसके ड्रामे, ये मेरे सामने किस हिसाब से ड्रामे और चालाकियाँ करती है। तो रक्षी जब ये बात सुनेगी तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगी, अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी खुदा का खौफ करें, अभी अभी मेरी शादी हुई है और मुनव्वर कमरे में आए नहीं है और आपका अभी से रोना धोना शुरू हो चुका है, और अगर मैंने मुनव्वर के सामने इस मौजू पे डिस्कस की या इस टॉपिक पे बात की तो वो क्या सोचेंगे। रक्षी का जो माइंड है ना ये चेंज हो चुका है। रक्षी अब सारा को अच्छा समझती है और वो चाहती कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, चाहे मैं मुनव्वर की दुल्हन बन चुकी हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ सारा की वजह से बन चुकी हूँ। एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ज़ारा ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि रक्षी जो थी ये सारा के साथ बड़ी नफरत करती थी, ये सारा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। रक्षी को सज़ा भी मिली है और रक्षी के दिल में सारा के लिए जगह भी बन चुकी है। जिस हिसाब से ज़ारा ने सारा को मजबूर किया था कि भाई आपके पास यही टाइम है, आप रात के वक्त जो वो मैं सरमद को बोलूँगी या किसी भी तरीके से आपने निकलना है और यहाँ से हैदराबाद पहुँच जाना है, तो ये रात को अपना बिस्तरा बोरिया गोल करती और यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाती है। जिस वक्त ये निकल कर जा रही होती है फुप्पो को तो शक होता है कि भाई ये कुछ ना कुछ कर रही है, तो इसी वजह से फुप्पो जो होती है इसको पकड़ लेती है। जब फुप्पो इसको पकड़ती है तो इससे पूछना शुरू कर देती है और कहती कहाँ जा रही हो, फिर से जो वो किसी लड़के के साथ जो भागने का आपका प्लान है वो जीप वाला लड़का कौन था। तो आगे से सारा जो होती है कन्फ्यूज़ हो जाती है और फुप्पो को मना करती है और कहती कि मैं कहीं भी नहीं जा रही, मैं यहीं पर मौजूद हूँ, आप खुदा के लिए जो इस की बातें मत करें, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम मत लगाएं। लेकिन इसकी खाला हो सकती है, जो खाला होगी इसके ऊपर बातें करेगी और कहेगी कि मुझे सब कुछ पता है, आप देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, आपको जान से मार दूँगी। धमकी देती है जान से मारने की। तो सारा के दिमाग के अंदर वो ज़ारा वाली बातें आ जाएंगी कि हाँ भाई जो कुछ भी ज़ारा कह रही थी वो ठीक कह रही थी। किसी तरह से अगर यहाँ पर इसे ये नहीं जाने देगी, इसे अगर रूम के अंदर बंद कर लेती है तो फिर भी ये सुकून के साथ नहीं बैठेगी और ज़ारा आकर कुछ ना कुछ प्लान करेगी और सारा को यहाँ से निकालेगी। क्योंकि ये सब कुछ करने की सारा को जल्दी नहीं है, सब कुछ करने की ज़ारा को जल्दी है। ज़ारा एक एक लम्हा जो वो आदिल के साथ गुजारना चाहती है, तो इसी वजह से ज़ारा कोशिश कर रही है कि मेरे पास जितना भी वक्त बचा है मैं ये आदिल के साथ गुजार पाऊँ ताकि आदिल के दिल में मज़ीद मैं जगह बना पाऊँ। और ज़ारा यही सबसे बड़ी मिस्टेक करी। अब क्या होगा, क्या ज़ारा जो होगी ये धोखा देगी सारा को? हाँ बिल्कुल, एक लम्हे के लिए, एक वक्त के लिए इसका जो दिल होगा इतना बेईमान हो जाएगा कि ये सारा के बारे में सोचेगी भी नहीं और ये आदिल के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगी। क्योंकि इस हिसाब से ये सारा को हर रोज़ बहाने बना कर देगी, हर रोज़ इसके सामने ड्रामे करेगी कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मुझे वक्त दे दें, अभी घर का जो माहौल है ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मामलात होंगे ये चलना शुरू हो जाएंगे, तो सारा को ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो जाएगा कि यार ये लड़की जब मेरे साथ कोई ना कोई धोखा कर रही है, जब मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रही है। और जब गेम इतनी बिगड़ेगी तो फिर ज़ारा जो होगी ये सारा की दुश्मन बन जाएगी और इसे मारने तक भी आ सकती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, सारा यहाँ से कैसे निकलती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर यहाँ से सारा निकलती है तो उसके बाद फिर सरमद के साथ इसका रवैया कैसा होगा, क्या सरमद जो होगा ये अपनी फैमिली के साथ ये बात शेयर करेगा, और दोबारा से अगर ज़ारा आती है यहाँ पर तो फिर केस का अगला जो टारगेट होगा ये क्या होगा। क्योंकि ज़ारा को खौफ तो आ जाएगा कि भाई मेरे पीछे अब बंदे आए हुए हैं और किसी भी तरह से ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से ये मुझे यहाँ से फिर अपने पास बुलवाएंगे, तो ये जल्दी से कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगी। आप लोगों के दिमाग के अंदर क्या बातें हैं, क्या ज़ारा जो होगी ये धोखा देगी? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।